चैनल स्टडी विद मी। और हम आज अपना वापस से कंटिन्यू करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और हम एक बार जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था हम एक बार उन सारे टॉपिक्स के जानेंगे, रख लेंगे। सो जो हमारा टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ओके, सो हमने जो फर्स्ट पढ़ा वो था पैरासाइटिक प्लांट। पैरासाइटिक प्लांट्स में क्या होता है कि उसके एक येलो वाली ब्रांच स्टेम होती है, वो पूरे पेड़ के ऊपर होती है, उनकी ब्रांचेस के ऊपर लटकी रहती है। और एक इसका एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है वो है कसकटा या फिर अमरबेल। और जो वो वायरी स्ट्रैंड्स होती हैं वो क्यों दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहती हैं, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है, इसलिए वो क्या जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो अपना प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं कर सकती, इसलिए वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर अपना सहारा लेती हैं। इसलिए वो सहारा लेकर क्या लेती है, उनसे रेडीमेड फूड लेती हैं उन प्लांट से जिनके ऊपर वो क्लाइंब करी होती है। और जिन प्लांट के ऊपर ये पैरासाइट येलो वाइट ब्रांच स्टेम लाई कर रही होती है, उनके ऊपर रह रही होती है, उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, होस्ट। ओके, और जो ये है, ये जो पैरासाइट येलो वाइट वाला स्टेम्स वाला, वो क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो फूड से वो न्यूट्रिएंट्स लेता है, फूड से एब्जॉर्ब कर लेता है और होस्ट की बॉडी को हार्म भी करता है जिससे वो खाना ले रहा होता है, और उसकी बॉडी के ऊपर रहता भी है। ओके, और सॉरी, और ये एग्जांपल है इस पिक्चर इसकी। सो लेट्स सी। एंड जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, जो नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट में क्या था, इंसेक्टिवोर। अब जो प्लांट्स इंसेक्ट खाते थे, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो अभी देख सकते हैं एक इंसेक्टिवोरस प्लांट की पिक्चर है। ओके, सो बट अब आप सोचेंगे ईटिंग के लिए क्या चाहिए था, टीथ। बट इन प्लांट के पास टीथ नहीं होते, तब भी वो ले लेते हैं इंसेक्ट्स। तो कैसे, अभी हम इनका प्रोसेस समझेंगे। इसका एग्जाम्पल है पिचर प्लांट इसका एग्जाम्पल है। तो हम अब इसको डिस्कस में डिटेल में पढ़ते हैं। तो इट ग्रोज ऑन दी सॉइल। ये पिचर प्लांट जो आपकी एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल दे रखा है, ये सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसे सॉइल पर ग्रो करते हैं जिनके पास क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है न्यूट्रिएंट्स की। तो वो जो है वो ईट करते हैं इंसेक्ट्स को, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग तो जाएंगे नहीं, बोलेंगे लो हमारा हाथ लो और इनसे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लो। अब इंसेक्ट ही बचे जो जाएंगे, और जो एनिमल्स है, बड़े बड़े एनिमल्स, वो थोड़ी ना जाएंगे इन प्लांट के अंदर स्टक हो जाएंगे, वो तो इस प्लांट को खा ही लेंगे। तो जो स्मॉल इंसेक्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्मॉल इंसेक्ट, वो क्या करते हैं, इन प्लांट के अंदर चले जाते हैं एज अ खाना समझकर अपना, इनसे हमें मिलेगा। बट नहीं, उल्टा क्या हो जाता है, जो पिचर प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, वो इंसेक्ट को ही अंदर ले लेता है और अपनी जो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो कंप्लीट कर लेता है। तो जो पिचर प्लांट का स्ट्रक्चर अब बता रही हूँ, ये एक जग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जग लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है उसका। ओके, बस उसका हैंडल नहीं होता, बाकी सब जग लाइक होता है। जग में किसी में लिड भी लगी होती है, तो ये लिड हो गई, और ये पिचर प्लांट हो गया। ओके, तो इसके बाद से ओपन एंड क्लोज लिड भी होती है, और पिक्चर के अंदर डाउनवर्ड हेयर्स भी होते हैं, डाउनवर्ड्स जो अंदर के और नीचे जा रहे होते हैं। अब जब जैसे इंसेक्ट लैंड करता है पिक्चर पे, तो एकदम से जो लिड होती है वो क्लोज हो जाती है, और उसके अंदर जो इंसेक्ट है वो ट्रैप हो जाता है, एकदम से बंद हो जाता है, और वो इंटैंगल हो जाता है, मतलब उलझ जाता है उन हेयर्स में। जब आप बाल कॉम्ब करते हैं तो आपके भी हेयर्स ऐसे हो जाते होंगे ना, यस, हेयर भी आपके ऐसे उलझ जाते होंगे, तो आप कॉम्ब से, आप मम्मा से बोलते हो मम्मा कॉम्ब लेके मेरे बाल को सही कर दो, इंटैंगल्ड हो गई है। तो वैसे जो इंसेक्ट है वो भी इसके अंदर इंटैंगल्ड हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल उलझ जाते हैं, निकल नहीं पाते। तो जो इनसाइड जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्ट हो जाता है, किससे, डाइजेस्टेड जूसेस, जो क्या सीक्रेट होता है पिचर प्लांट के अंदर ही, उनके पिचर के अंदर ही। तो इसके न्यूट्रिएंट्स, इंसेक्ट के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है सेप्टोट्रॉप। जो हमारा नेक्स्ट है वो है सेप्टोट्रॉप्स। यहाँ पे O1 चाहिए था अगेन। सेप्टोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं ये,
ओके। और अब हम फंगी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि फंगी एक इसका ये सेप्रोट्रॉप्स का एग्जांपल है। तो फंगी एक कॉटन लाइक थ्रेड होता है। अगर आप एक ब्रेड लो, ब्रेड का पीस उसको पानी में डिप कर लो और फिर उसे बाहर धूप में 3-4 डेज के लिए रख दो, फिर उसके बाद उसमें आप देखो कॉटन लाइक थ्रेड्स आ रही है पतली पतली पूरे ब्रेड के पीस पे। तो इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, उस कॉटन लाइक थ्रेड को हम क्या कहते हैं, फंगी कहते हैं। और ये किस पे रहता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे रहते हैं। और सेप्रोट्रॉप्स की जितने भी एग्जांपल्स हैं, सेप्रोट्रॉप्स हम सेप्रोट्रॉप्स सिखाएंगे। ओके, तो इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं वो कहाँ पे रहते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं। ओके, तो जो फंगी है वो सीक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूसेस डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। और वो डेड एंड डिकेइंग मैटर और फंगी का जो डाइजेस्टिव जूस है, जब वो मिक्स हो जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। फंगी उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। और अब सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन द सॉल्यूशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो ऑर्गेनिजम्स है वो न्यूट्रिएंट्स को टेक इन करते हैं किसकी वजह से, एक सॉल्यूशन की मदद से, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ओके, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। और इसको हम क्या कहते हैं, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो प्लांट जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स। और प्लांट्स क्या यूज़, और जो प्लांट्स यूज़ करते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ओके, तो जो फंगल स्पोर्स है वो जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एयर में ही प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही वो लैंड पे आते हैं और वेट एंड वार्म थिंग्स पे आ जाते हैं, तो वो जो फंगी है वो जर्मिनेट और ग्रो करना शुरू हो जाता है। तो हमारा जो लास्ट है वो है हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप में सिम्बायोटिक मतलब ये एक साथ रहते हैं और ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रहते हैं, शेल्टर अपना शेयर करते हैं और न्यूट्रिएंट्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, तो इसका एग्जांपल है फंगी। फंगी कहाँ रहता है, रूट्स ऑफ ट्रीज में, ट्रीज की रूट्स में रहता है। तो ट्री क्या प्रोवाइड करते हैं फंगी को, न्यूट्रिएंट्स। ट्रीज प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू दी फंगस और उसके रिटर्न में वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं ऊपर ले जाने के लिए। फंगस फिर क्या हेल्प करता है, ऊपर ले जाने के लिए वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से। अब रूट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट फिर वो ऊपर किसकी मदद से जाता है, स्टेम के अंदर वेसल से उसके अंदर फंगस जाते हैं उसको ऊपर लेकर। और फिर ऑर्गेनिज्म जिनको हम लिचेंस कहते हैं, ये क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होते हैं किसके, एल्गा के। एल्गा और जो फंगस है वो एक साथ रहते हैं। ओके, तो ये सिम्बायोटिक के एग्जांपल हो गया, एल्गा, फंगस। और फंगस क्या करता है, ये दोनों एक साथ रहते हैं तो क्या करते हैं, फंगस जो देता है वो शेल्टर देता है, वाटर मिनरल देता है किसको, एल्गा को। और इन रिटर्न एल्गा क्या देता है, फूड देता है, विच इज प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस। क्योंकि एल्गा एक ग्रीन कलर का ऑर्गेनिज्म है जो कहाँ पे पाया जाता है, जो वाटर बॉडी ट्यूबवेल होती है, तो जहाँ पे पानी एजेस को टच कर रहा है वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर का होगा, क्योंकि ग्रीन ग्रीन कलर क्या होता है, क्लोरोफिल। ओके, तो इसी तरह से हमारा रिकैप बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। ओके, सो हमारा आज का टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस स्लाइड 1 स्लाइड की होगी फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स, बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे जो नाइट्रोजन को किसमें अनयूजेबल फॉर्म से कैसे सॉल्युबल फॉर्म में देता है प्लांट को, और लेग्यूमिनियस प्लांट्स के बारे में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमारा जो फर्स्ट है वो है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर। अब हम इसे फर्टिलाइजर और मैन्योर के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स और मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो सॉइल में क्या होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल सारे एब्जॉर्ब होते हैं, बट जब प्लांट उन्हें यूज़ करते हैं, जब रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती है, तो जो सॉइल में जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, कम होने लग जाते हैं, उसमें ख़त्म होने लग जाते हैं। सो उसी सॉइल में वापस से न्यूट्रिएंट्स भरने के लिए जो फार्मर्स हैं वो
क्या पुट करते हैं, मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दी मैन्योर फर्टिलाइजर क्या है और उनके बीच में डिफरेंस क्या है। देखो दोनों चीज़ें काम एक ही करती हैं, कंप्लीट करती है डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। अगर हम उनमें सॉइल में डाल दें तो वापस से वो एनरिच हो जाती है और वापस से वो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर सकते हैं, उनमें ख़त्म नहीं होगा। और उसे टाइम टू टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बट मैन्योर क्या है, मैन्योर एक रिच है। अगर खाद लें, खाद क्या होता है, काऊ की डंग, अगर हम उसे लें और डालें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी क्योंकि हमने उसमें कोई भी केमिकल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करा है। बट उसका अपोजिट फर्टिलाइजर में, फर्टिलाइजर भी काम यही करता है, कंप्लीट करता है डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स को प्लांट सॉइल में। बट फर्टिलाइजर क्या होता है, वो केमिकल प्रोडक्ट से बना होता है फैक्ट्रीज में जो हार्मफुल हो सकता है। प्लांट्स उसे छोटी छोटी वाइट कलर की बॉल होती है, उसे फार्मर्स डालते हैं गार्डन में जहाँ पे वो क्रॉप्स उगा रहे हैं अपनी, वहाँ पे डालते हैं ताकि वो फर्टिलाइज हो जाए बिल्कुल। ठीक है, दोनों काम एक ही करते हैं, बट डिफरेंस यही है कि मैन्योर जो है वो नेचुरल है, फर्टिलाइजर क्या है मैन मेड है। एंड जो फर्टिलाइजर और मैन्योर है वो कंटेन करता है न्यूट्रिएंट्स जो ज़रूरी होते हैं सॉइल में, और सॉइल से कहा जाता है प्लांट में, वो प्लांट्स के ज़रूरी होते हैं। तो जो फर्टिलाइजर और मैन्योर कंटेन क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन कंटेन करते हैं, पोटेशियम कंटेन करते हैं एंड फॉस्फोरस को कंटेन भी करते हैं। ओके, तो ये एसेंशियल होता है फर्टिलाइज़र या फिर मैन्योर को टाइम टू टाइम एनरिच करना, डालना ज़रूरी होता है, इट इज़ नेसेसरी, मतलब बिल्कुल ज़रूरी होता है। अगर हम नहीं डालेंगे तो प्लांट्स को ही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो जब रूट से ही प्रोसेस नहीं स्टार्ट होगा तो लीव्स कैसे खाना बनाएंगी। ओके, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया। हमारा जो सेकेंड है वो है किस चीज़ के बारे में, जो हमारा सेकेंड है वो है बैक्टीरिया ऑफ नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स के बारे में। तो जो बैक्टीरिया है वो क्या कन्वर्ट करते हैं गैसियस नाइट्रोजन को सॉल्युबल में, और उस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, राइजोबियम कहते हैं। और राइजोबियम कहाँ प्रेजेंट होता है, राइजोबियम प्रेजेंट होता है सॉइल में, इसलिए राइजोबियम अपना खाना पहले से ही बना सकता है, वो एक हेटेरोट्रॉफ है। तो वो क्या करता है, वो लिव करता है रूट्स ऑफ ग्राम जो होता है ना, उसकी में जो मटर होता है, पीस, उसके में जो मूंग होती है जिसकी मूंग दाल बनती है वो, और बीन्स के रूट्स में प्रेजेंट होता है। बट राइजोबियम क्या करता है, व्हेन राइजोबियम गिव नाइट्रोजन इन द सॉल्युबल फॉर्म, जब जो राइजोबियम है वो प्लांट्स को देता है सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो उसके रिटर्न में सौदा करते हैं बिल्कुल नेचुरली, राइजोबियम देगा नाइट्रोजन और फिर उसके बदले में क्या देंगे, प्लांट्स प्रोवाइड करेंगे राइजोबियम को, फूड देंगे और शेल्टर देंगे। ओके, तो राइजोबियम सॉइल में प्रेजेंट होता है इसलिए वो ईजिली मिल जाता है। और इस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, सिम्बायोटिक ऑफ व्हाट, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ राइजोबियम एंड प्लांट्स। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब जो हमारा है वो है लेग्यूमिनियस प्लांट्स। अब लेग्यूमिनियस प्लांट का एक स्मॉल है वो है लेग्यूम्स। अब लेग्यूम्स का मतलब क्या होता है, अब जस्ट अ मिनट, यस, अब लेग्यूम्स का मतलब क्या होता है, लेग्यूमिनियस प्लांट एक ग्रुप होता है फ्लावरिंग प्लांट्स का। जो फ्लावर प्लांट्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है जो क्या ग्रो करते हैं, वो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं और फूड भी ग्रो करते हैं, फ्रॉम दी विच ग्राउंड नॉब्स दैट एनहेंस द एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन रिच मटेरियल। वो एक ग्रुप होता है फ्लावरिंग प्लांट्स का, जिनके पास क्या होते हैं, जो क्या देते हैं वेजिटेबल्स और एज फूड ग्रोन फ्रॉम द ग्राउंड, नीचे से हो, और उसे क्या एनहेंस करते हैं, उसकी एबिलिटी को जो नाइट्रोजन रिच मटेरियल में है। और मोस्ट ऑफ द पल्सेस का मतलब, पल्सेस का जो मतलब होता है वो होता है दाल, जो हम लोग सब घर में खाते ही हैं, दाल। ओके, वो कहाँ से ऑब्टेन होती है, वो लेग्यूम से ही ऑब्टेन होती है। सो या जो हमारा आज का टॉपिक भी ख़त्म हो गया और हमारे चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज। सो थैंक यू एंड टेक केयर एंड बाय बाय।